हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की हमारी जो आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज जो हम टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका किंगडम प्लांटाई। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी किंगडम फंजाई के बारे में, उससे पहले हमने किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा के बारे में बात की थी। तो जैसे आप जानते हो कि जो आर.एच. विटेकर है उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। जैसे आपका फर्स्ट किंगडम था किंगडम मोनेरा, उसके बाद जो सेकेंड किंगडम था वो था किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, प्लांटी, एंड देन जो हमारा लास्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, मैंने वीडियो लेक्चर भी अपलोड की हुई है। अगर किसी बच्चे का कोई भी वीडियो लेक्चर मिस है, आरंभ बैच डे 1 से लेके डे 8 कोई भी वीडियो लेक्चर आपका मिस है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। आप उस लिंक के थ्रू वो सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। आज है हमारा डे 9। डे 9 में आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। अब किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ हम बेसिक कैरेक्टर देखेंगे क्योंकि डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो अभी हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, तो उनके अंदर क्या कैरेक्टर्स है और कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो किंगडम प्लांटी है उसको हम मेटाफाइटा भी बोलते हैं। तो याद रखो किंगडम प्लांटी इज ऑल्सो नोन एज अ मेटाफाइटा। नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मेटाफाइटा। तो अब देखो जो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांटी के अंदर, वो आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ऑटोट्रोफिक होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसके लिए जो किंगडम प्लांटी है उसको हम कभी कभी मतलब के मेटाफाइटा भी बोलते हैं। तो मेटाफाइटा का मतलब ये होता है कि किंगडम प्लांटी जो है तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर। व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर? बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो दे डू नॉट डिपेंड्स बराबर फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके लिए इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं और ऑब्वियसली दे आर यूकैरियोटिक। तो याद रखो किंगडम प्लांटी मतलब आपका होता है मेटाफाइटा। चलो आगे चलते हम। अब हम देखते हैं कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक कैरेक्टर क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले याद रखो कि किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे। फर्स्ट कि सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कोई भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं आएगा। दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स कि इनका जो सेल होता है इट इज वेल डेवलप्ड सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले लो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे जो प्लांट के सेल होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट है
कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है किंगडम प्लांटी के बारे में, कि दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक, सेल इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। बराबर, मतलब कि जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट वो इनके अंदर कंटेन होता है। चलो ये तो मालूम पड़ गया आपको कि किंगडम प्लांटी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये होते हैं। अब किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो आप देखो तो किंगडम प्लांटी के अंदर रेड एल्गी आ जाएगी, आपकी ब्राउन एल्गी भी इसके अंदर आ जाएगी, ग्रीन एल्गी। मतलब आप देखो तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। फिर जो लीवर वॉर्ड्स है आपका वो भी किंगडम प्लांटी के अंदर आता है, लीवर वॉर्ड्स वो भी किंगडम प्लांटी के अंदर आता है। मोसिस, जो मोसिस है वो भी आपके किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। फन, फिर सीड वाले प्लांट विथ एंड विदाउट, विथ सीड प्लांट विथ और विदाउट फ्लावरिंग। तो याद रखो मतलब कि किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो किंगडम प्लांटी के अंदर रेड एल्गी आ जाएगी, आपकी ब्राउन एल्गी आएगी, ग्रीन एल्गी आएगी, लिवर वॉर्ड्स आएगी, मोसिस होंगे, फर्न्स होंगे, जितने भी सीड वाले प्लांट है विथ और विदाउट फ्लावरिंग, बराबर, वो सारे किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड होते हैं। बराबर, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। सो अगेन मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं रेड अल्गी, ब्राउन अल्गी, ग्रीन अल्गी, लिवर वॉर्ड्स, मोसिस, फर्न्स। फिर जितने भी सीड वाले प्लांट है बिना फ्लावर के या फ्लावर वाले, वो सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। अंडरस्टूड। चलो तो ये तो हमने देख लिया मतलब कि कुछ बेसिक कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जो किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। अंडरस्टूड। नाउ अब आप देखो तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है, सो दे कंपोज ऑफ टिश्यू, अवर टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं ना, मतलब किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो उनकी जो बॉडी होती है ना, वो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टिश्यू एंड टिश्यू लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनसे बने होते हैं, टिश्यू और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। बराबर। तो किंगडम प्लांटी के अंदर याद रखो कि टिश्यू होंगे, टिश्यू और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गन भी होते हैं जैसे कि स्टेम हो गया आपका, रूट हो गया, लीव्स हो गया, बराबर। और टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जैसे एग्जांपल आप देख लो, वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल या तो वेस्क्यूलर टिश्यू। तो याद रखो कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू होते हैं, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल ले लो वेस्क्यूलर टिश्यू, तो वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बट अब आप देखो यहां से एक आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो टिश्यू से बने होते हैं या तो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि वेस्क्यूलर टिश्यू, तो वेस्क्यूलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होता है। बट आपको ये पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्लांटी के अंदर कि दे डू नॉट हैव या तो दे डोंट हैव वेस्क्यूलर टिश्यू, उनके पास वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो आपका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा अल्गी, जो एल्गी होगी, और जो ब्रायोफाइटा होंगे। तो याद रखना है यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी डू नॉट हैव वेस्क्यूलर टिश्यू। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट होता है, इनके पास वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता है।
चलो अब हम इनका कुछ सेल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप देखो तो यहाँ पे हम एक प्लांट का सेल बनाते हैं, प्लांट सेल। तो जैसे एग्जांपल आप देख लो कि ये हमारा समझो कि प्लांट सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारी सेल वॉल है। सो दिस इज सेल वॉल। तो याद रखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंट है वो ये होता है कि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल होती है, सेल वॉल, बराबर, प्लांट सेल के अंदर। अब देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, बराबर। तो प्लांट सेल इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है सम टाइम, बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपेरेटिवली इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बराबर। तो ये बाय चांस मतलब पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लांट सेल होता है या तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, बराबर। तो जैसे एग्जांपल ले लो कि समझो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बिकॉज जो किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर यूकैरियोटिक। तो इनके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, लाइसोसोम्स भी होंगे, गोल्गी एपार्टस होंगे, गोल्गी बॉडी मतलब कि गोल्गी एपार्टस भी होंगे, सो प्लास्टिड्स भी होते हैं। अब आप देखो दूसरा, अगर हम बेसिक बात करें तो किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज वैक्यूल होता है। तब देखो वैक्यूल काफी लार्ज होता है क्योंकि इनके पास जो वेस्ट मटेरियल बहुत होता है, जैसे गम होता है, रेजिन होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए इनके सेल के पास ज्यादा जगह होती है। मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो लार्ज वैक्यूल, सो लार्ज वैक्यूल होता है। जो एनिमल सेल होते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डे 10 में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो एनिमल के कंपेयर में आप देखोगे ना तो किंगडम प्लांटी के जो सेल होते हैं उनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल। अब एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो जो कॉमन है, जैसे जो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो प्लांट सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बराबर। गोल्गी बॉडी है, गोल्गी एपार्टस है आपका, राइबोसोम है आपका, फिर आप देखो तो लाइसोसोम से सब कुछ है इनके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंडरस्टूड, मतलब सब कुछ है इनके पास कॉमन, मतलब। तो अभी जो हम बात करें वो तो मतलब डिफरेंस के लाइक जैसे कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो एनिमल के पास है, सॉरी एनिमल के पास जो चीज नहीं है वो किंगडम प्लांट के सेल के अंदर होते हैं, तो वो है आपका कि इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, बराबर। सो दे हैव अ डिफरेंट पिगमेंट्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिगमेंट्स, इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स हैं। अब कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखो तो जो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो पिगमेंट्स में आप देखोगे तो क्लोरोफिल होता है इनके पास, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एक्सेट्रा। सो क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सो ऑटोट्रोपिक होते हैं। दूसरा आप देखोगे तो कैरोटीन्स होता है, कैरोटीन, ये आपको पूछा जाता है। जेंथोफिल, फिर आप देखोगे तो दूसरा जो होगा आपका तो वो होगा फिकोबिलिन्स। सो फिकोबिलिन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो आप याद रखो कि मतलब कि किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, बराबर। कौन कौन से पिगमेंट्स जो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर होता है, तो वो है आपका क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल एंड फिकोबिलिन्स।
याद रखना, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडरस्टूड। चलो, तो ये तो हमने मतलब एक बेसिक सेल देख लिया अपने, ये हमारा प्लांट का सेल है, बराबर, प्लांट का सेल है। सो नाउ अब जो हम देखते हैं वो ये है कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ज्यादातर जो किंगडम प्लांटी, ज्यादातर नहीं मतलब मोस्ट ऑफ किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर ऑटोट्रोफिक, वो अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। तो ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोट्रोफिक, ज्यादातर मोस्ट ऑफ किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑटोट्रोफिक होंगे। बट कुछ किंगडम प्लांटी में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रोफिक नहीं होते बट उनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो कुछ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये किसके अंदर होता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखोगे ना तो क्यूस्क्यूटा, तो ये आपके लिए याद रखना है। तो आपको यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब नीचे कुछ आपको एग्जांपल दिए, मतलब के ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, ऐसा ऑप्शन दिया होगा और पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी परफॉर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है नीट के अंदर। मैं वापस रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा नीट के अंदर कि क्या क्वेश्चन होगा। सो फ्रॉम द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या तो ऑर्गेनिज्म बराबर, बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी परफॉर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अवर राइट आंसर इज क्यूस्क्यूटा। जो क्यूस्क्यूटा जो ऑर्गेनिज्म होता है जो बिलोंग्स करता है किंगडम प्लांटी से, बराबर, तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक होता है, ना कि ऑटोट्रोफिक। मतलब कि क्यूस्क्यूटा परफॉर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आपका एक एक्सेप्शन केस है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि किंगडम प्लांटी में ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, एक्सेप्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सोर्स इन क्यूस्क्यूटा। दूसरा, कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्लांटी से बिलोंग्स करते हैं और उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज नॉट ऑटोट्रोफिक। सो ये कैसे है, मतलब कि पैरासिटिक नहीं है, तो इंसेक्टिवोर्स है। इंसेक्टिवोर्स का मतलब होता है ये कीड़े को खाते हैं, इंसेक्टिवोर्स। सो इंसेक्टिवोर्स। अब इंसेक्टिवोर्स मतलब क्या होता है, तो जैसे एग्जांपल आप देखो तो एक प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाईट्रिप। तो आप देखो एक हमारा प्लांट है वीनस फ्लाईट्रिप, ये आपको पूछा जाएगा वीनस फ्लाईट्रिप, बराबर। वीनस फ्लाईट्रिप में आप देखोगे ना तो वीनस फ्लाईट्रिप हो गया आपका, फिर ब्लेडर वॉर्ड्स हो गया आपका। तो आप देखो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीनस फ्लाईट्रिप्स एंड ब्लेडर वॉर्ड्स, सो दे बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ किंगडम प्लांटी, सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी, बट दे परफॉर्म insectivores type mode of nutrition, means कि they do not perform photosynthesis, बराबर, they are not autotrophic, they are insectivores। इनके जो फ्लावर होते हैं इसके ऊपर कोई मतलब इंसेक्ट बैठता है ना तो वो फ्लावर को बंद कर देता है, इंसेक्ट अंदर चला जाता है, फिर वो एंजाइम से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, बराबर, डाइजेस्ट कर लेता है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा। तो किंगडम प्लांटी में आप देखोगे तो जो क्यूस्क्यूटा होता है इट परफॉर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरेज वीनस फ्लाईट्रिप एंड ब्लेडर वॉर्ड परफॉर्म इंसेक्टिवोर्स टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स के
क्यूस्क्यूटा एंड वीनस फ्लाइट्रॉप एंड ब्लेडर वॉर्ड्स दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर नॉट ऑटोट्रोपिक। तो ये एक्सेप्शन है, इसके लिए आपको पूछा जा सकता है, बराबर। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो गया हमारा, तो सेकेंड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो किंगडम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो किंगडम प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे गेमेट बनते हैं, जैसे आप देखोगे तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमेन, बराबर, तो वो आपका मेल गेमेट बनाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कार्पेल, वो हमारा फीमेल गेमेट बनाता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर एसेक्सुअली भी कुछ प्लांट है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, बराबर। जैसे कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हो, तो बर्डिंग हो गया आपका, रीजनरेशन हो गया, बराबर, फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक्सेट्रा। दूसरा आप देखोगे तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सो प्लांट में किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे परफॉर्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब कि कुछ होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी है कि जो दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखो दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चों आपका कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 डिफरेंट फेजेस। किंगडम प्लांटी के अंदर आप देखोगे तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर, बराबर, मतलब ये लोग अपनी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं ना, तो 2 अलग अलग फेज में कंप्लीट करते हैं। यहां से बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2 अलग अलग फेज है। ये कौन सा 2 अलग अलग फेज है, तो जो फर्स्ट फेज होगा, मतलब मैं यहां पे लिखता हूं फेजिस, तो जो आपका फेज होगा, फर्स्ट ऐसे नहीं बोल सकते, सिर्फ ऐसा बोल, सो जो फेज होगा वो होगा आपका डाइप्लोइड, डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज, बराबर। आप देखोगे ना तो डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज, और जो दूसरा फेज होगा वो होगा हेप्लोइड, हेप्लोइड गेमेटोफाइटिक, गेमेटोफाइटिक फेज। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं रिपीट करता हूं कि जैसे आप देखोगे तो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किंगडम प्लांटी में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो दे परफॉर्म 2 डिफरेंट फेजेस, बराबर, एंड दस दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मींस कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 2 अलग अलग फेज को परफॉर्म करते हैं। किंगडम, मैं आपको बता देता हूं कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो लोग अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको 2 अलग अलग फेज में कंप्लीट करते हैं। जैसे आपका एक फेज है आपका डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज, और दूसरा जो फेज है वो है आपका हेप्लोइड गेमेटोफाइटिक फेज। ये जो 2 फेज होते हैं ये साथ साथ नहीं होते, ऑल्टरनेट होते हैं। मीन्स कि जैसे समझ लो कि आपका फर्स्ट फेज है आपका डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज, तो उसके बाद आपका आएगा हेप्लोइड गेमेटोफाइटिक फेज। तो ये जो 2 फेज होते हैं दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर, सो देयरफॉर इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
सो लाइक जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि किंगडम प्लांट टी में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग्स टू किंगडम प्लांट टी परफॉर्म टू डिफरेंट फेजेस टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। सो फर्स्ट जो आपका फेज होगा वो होगा आपका डाइप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज, और फिर होता है आपका हैप्लोइड गेमेटोफाइटिक फेज। सो दिस फेज, ये जो दो डिफरेंट फेज है, सो दिस टू डिफरेंट फेज मतलब कि जो होता है वो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट टू ईच अदर, देयरफॉर सच टाइप ऑफ फेज इज नोन एज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब एग्जाम्पल तो बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि नीट में ज्यादातर आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किंगडम प्लांटी के अब प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्लांटी से बिलोंग्स करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे लिख लेता हूं एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्लांट से बिलोंग्स करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जैसे आपका आएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया आपका, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आएगा आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड देन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। सो याद रखो कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक, मैं वापस रिपीट करता हूं कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सो ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दे बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, दे बिलोंग टू किंगडम प्लांटी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, सो प्लीज राइट डाउन इट। आप इसको लिख लो क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्पल। और अगर डिटेल में जाते हो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि लिवर वॉर्ट्स हो गया, रेड अलगी हो गए, ब्राउन अलगी हो गए, ग्रीन अलगी हो गए, मोसिस हो गया आपका, बराबर। जितने भी सीड वाले प्लांट है जिनमें फूल होते हैं नहीं होते वो सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं, बराबर। फंस, फंस भी आपके किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाते हैं। एल्गी, एल्गी भी आपका किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाता है, बराबर। तो आज हमने देखा बच्चों सॉरी, आज हमने देखा किंगडम प्लांटी स्टैंडर्ड 11 सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आज हमने पढ़ा किंगडम प्लांटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मींस के डे 10, सो डे 10 में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में, किंगडम प्लांट के बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय टुडेज लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज यार आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, सही में अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरी चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, बराबर। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो लेक्चर है वो सारे वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो पढ़ते रहिए, मेरी चैनल को देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हैव अ नाइस फ्यूचर अहेड। थैंक यू।